भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी जो बच्चे हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, वो और तो दूसरा काम करते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, पढ़ाई से वो दूर भागते रहते हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, उनका भी जो दिमाग है वो पढ़ाई में लगे, उनके भी अच्छे नंबर आएँ। और जितने भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों से परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, मंद बुद्धि हो चुका है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, खेल कूद में तो खूब लगता है, लेकिन जब भी आप उनको पढ़ाने बैठाते हैं तो दूसरे कामों में लग जाते हैं और पढ़ाई की ओर उनका आकर्षण एक भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें? तो आज की इस वीडियो में हम वही उपाय आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छे 2-3 उपाय लेके आया हूं जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी माता पिता ये उपाय करते हैं तो उनके जो बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगता है और मात्र 2 से 3 महीने में ही उनका जो नंबर आता है वो अच्छा आने लगता है। और जो भी बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं, पढ़ाई उनको आकर्षित करती है और वो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे उपाय मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए हम उपाय बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितने भी नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। सबसे पहले देखिए आपको भी पता है ये उपाय मैं आपको 2-3 चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जैसे सरस्वती माता का उपाय है और शंकर भगवान का उपाय है, ठीक ना। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। पहला आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और जल आपको ले कहाँ से जाना है? अपने घर से। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है हमको जल लेना है, हम मंदिर से ले लेंगे। नहीं, आपको मंदिर से जल नहीं लेना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो भी जल आप लें वो अपने घर से ही लेके जाएं, आप मंदिर का आपको जल नहीं ले रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेके जाना है जल, जो कि अपने घर से होगा। 1 लोटा जल आपको लेके जाना है, ठीक। अब 1 लोटे जल में आपको एक सामग्री डालनी है, क्या? शहद, ठीक है ना। शहद का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है ये उपाय में। तो आपको 1 लोटा जल ले लिया, उसमें आपने क्या डाल दिया? शहद डाल दिया और पहुंच गए कहाँ? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में देखिए ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया है, कुछ को फल मिला, कुछ को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो उपाय पूरा नहीं सुनते। आपको उपाय पूरा सुनना है, अच्छे से करना है, तभी आपको फल मिलेगा। आपको एक नाम लेना है, क्या? तुमरुका माता का नाम लेना है। जैसे ही आपने 1 लोटा जल लिया और जल लेने के बाद आपने क्या किया, आप गए शिव मंदिर और दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके आपको धीरे धीरे वो जल अर्पित करना है तुमरुका माता का नाम लेके, ठीक ना। अब जैसे तुमरुका माता का आप नाम लेंगे, जो जल आप जलाधारी से नीचे गिरेगा उसको आपको दूसरे पात्र में भर लेना है। ये भी आपको ध्यान रखना। क्या करना है ध्यान से समझिएगा। 1 लोटा जल आपने लिया, जल लेने के बाद उसमें शहद मिला ली और पहुंच गए कहाँ? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके धीरे धीरे वो जल अर्पित करना है शिवलिंग पे और एक नाम लेना है तुमरुका माता का नाम। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आप किसी दूसरे पात्र, किसी कटोरी, चम्मच, आप किसी गिलास में भर लीजिए। जब वो भर लेंगे तो वो औषधि बन गया। अब औषधि बन गया, वहाँ आप मांग भी लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है वहाँ मांग के आइएगा तुमरुका माता से और भगवान शिव से। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा पात्र में जो आपने जल ले लिया उसको घर ले आइए और अपने बच्चे को पिला दीजिए, ठीक है ना। अब बच्चा अगर पीने से मना करता है कि हम ये जल नहीं पियेंगे, तो जब भी आपका बच्चा पानी पीने को मांगे, जल पीने को मांगे, तो आप 1 बूंद इसका मिला दीजिए। धीरे धीरे करके आप अगर 1-8 महीने पिलाएंगे तो जो आपका बच्चा है तो उसका पढ़ाई में जो मन है, जो कि दूर भागता रहता है, वो आकर्षित होगा, पढ़ाई में मन उसका लगेगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय माता सरस्वती के लिए। कैसे सरस्वती को माता का उपाय करना है ध्यान से समझिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए मात्र 1 गुड़हल का फूल। गुड़हल आप जानते हैं लाल कलर का होता है, आपको चाहिए 1 गुड़हल का फूल और आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है। कब? संध्या काल में, जब शाम का समय हो, 7-8 बज रहे हो, जब शाम काल में जब आप पूजा करते हैं तो आपको अपने बच्चे से ही, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसी से आपको 1 जो गुड़हल का फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करवा देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 गुड़हल का फूल लीजिए और वही गुड़हल का फूल आपको क्या करवा देना है, माता सरस्वती को अर्पित करा के। अब देखिए आपने माता सरस्वती को तो अर्पित करवा दिया, अब वो जब बच्चा सोने लगे, ठीक है ना, आपने केवल आपको वही बस नहीं कराना है कि आपने केवल अर्पित करा दिया। आपने अर्पित करा दिया, उसके बाद जब बच्चा खा पी के सो जाए तो वो जो फूल आपने माता सरस्वती को अर्पित कराया है वही फूल सोते वक्त उसके माथे पे आपको, मतलब उसके सर पे आपको घुमा देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से माता सरस्वती की स्वयं कृपा उस पर होती है और माता सरस्वती को जो भी आप पढ़ाई में जो भी बच्चा कमजोर होता है उनमें मदद मिलती है। तो आप ये दूसरा उपाय कर लें। तीसरा उपाय आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको लेना है एक बेलपत्र। क्या करना है, आपने एक बेलपत्र ले लिया। बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने एक बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र में आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लगाना है। ठीक, आपने शहद भी लगा दिया और उसमें एक लाल बिंदी भी लगा देनी है। शहद आपने लगाया और शहद के साथ साथ आपको एक लाल बिंदी भी उसी शहद के ऊपर जो बेलपत्र है वहाँ लगा देना है और पहुँच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। ये सब घर से करके जाइएगा, ठीक है ना, बाकी आपको नहीं करके जाना है, ये सब घर के करके जाना है। एक बेलपत्र लेना है। अब जब बेलपत्र आप लेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो बेलपत्र आपने ले लिया, हरा होना चाहिए, मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र में आपने शहद लगाई। शहद के बाद उसमें आपने एक बिंदी लाल लगा देनी है, ठीक है ना। तुमरुका माता का ये भी नाम लेके ही करना है। करना कैसे है, अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब जब शिव मंदिर पहुंच गए आप, तो वहां आपने अर्पित किया तुमरुका माता का नाम लेके जो भी है। उसके बाद आप 5 मिनट खड़े रहिए और 5 मिनट खड़े खड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ऐसे करके आप जाप करते रहिए। जब वो अर्पित हो जाए तो आपको क्या करना है, वो आपको जो बेलपत्र है वो निकाल लेना है वहाँ से। निकालने के बाद आपको बेलपत्र ले आना है घर। अब घर ले आके क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको सुखवाना है, ठीक है ना। वो औषधि बन चुका है, आपकी जो भी मनोकामना वहीं आपसे शिवलिंग के पास या आप शिव मंदिर में आप मांग लीजिएगा, ठीक है ना। आपको दोबारा आपको कुछ नहीं करना। आपने शहद लिया, शहद में आपको क्या किया, बिंदी और बेलपत्र आपने समझ गए। एक बेलपत्र में आपने शहद लगाई, उसमें बिंदी और अर्पित कर दिया तुमरुका माता का नाम लेके। अब उसको आप घर लाइए। अब घर में छत में जहाँ धूप रहती है आप उसको सुखवाइए। जब सूख जाएगा तो बिल्कुल पापड़ की तरह बन जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सूखा हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, आपको अच्छे से पीस लेना है, वो पाउडर का फॉर्म बना लेना है आपको। जो बेलपत्र है जो वहाँ से आपने ले आए हैं, जिसको सुखवा लिया है, उसको अच्छे से क्या करना है, उसको आपको पीस लेना है। जब आप पीस लेंगे तो पाउडर का फॉर्म बन जाएगा, वो औषधि बन चुकी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वो औषधि बन चुकी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, जब भी आपका बच्चा खाना मांगे तो आपको दाल में सब्जी में थोड़ा सा वो मिला देना है माता तुमरुका को नाम लेके, ठीक ना। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, माता तुमरुका का नाम लेके वो आपको खिला देना है। अब जैसे ही आपका बच्चा खाएगा तो वो औषधि के रूप में वो जाएगा अंदर उसके, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे बेलपत्र खाने से मना करते हैं, अगर आपका बच्चा खा लेता है बेलपत्र तो ठीक है, लेकिन जिनके बच्चे नहीं खाते हैं तो माता पिता इतना ध्यान रखें कि वो खाने में, दाल में, सब्जी में, चावल में, कहीं भी वो मिला दें और अपने बच्चे को किसी न किसी रूप में उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि ऐसा करने से जो भी बच्चा मंद बुद्धि होता है, जिस भी बच्चे का जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल लगता ही नहीं है, तो उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा, वो पढ़ने बैठेगा और हमेशा उत्कृष्ट आएगा। तो माता पिता इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे पढ़ेंगे, नौकरी भी लगेगी। नौकरी का उपाय भी आपको पता ही है कि एक बेलपत्र में शहद लगा के शिवलिंग पे चिपकाना है। करना कब है, जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही वो भी ये उपाय जरूर कर लें। एक शहद का लें और एक बेलपत्र लें। शहद आपको क्या करना है, बीच वाली पत्ती में आपको चिपकाना है और पेपर से जाने से पहले आपको वो लगाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़े ही ना, केवल बेलपत्र लगा के पहुंच जाए। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करिए और पेपर देने से पहले भगवान शिव को अपने साथ ले जाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।